स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़े अजीब वाक़ये पर बात करेंगे। एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई में। हाँ, भारत पाकिस्तान का फाइनल भारत जीता भी। बिल्कुल, भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने ज्यादा सुर्खियां बटोरी, शायद जीत से भी ज्यादा। सही कहा। वो ट्रॉफी वाला विवाद मतलब अभूतपूर्व था वो। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था असल में। और ये मोहसिन नकवी जो इस सब के केंद्र में रहे, वो कौन है? उनकी क्या भूमिका थी? एग्जैक्टली और अलग-अलग पक्ष क्या कह रहे हैं इस पर, तो ये हमारा आज का मकसद है। बिल्कुल। और ये घटना दिखाती है कि कैसे खेल के मैदान पर भी राजनीतिक तनाव घुस आते हैं, खासकर जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो। सही। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दुबई, फाइनल मैच खत्म हुआ, भारत जीत गया। अब टाइम था प्रेजेंटेशन सेरेमनी का। हाँ, जो नॉर्मल होता है, विजेता टीम आएगी, मेडल्स लेगी, ट्रॉफी लेगी, एसीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो ट्रॉफी देते हैं। और इस बार एसीसी अध्यक्ष थे मोहसिन नकवी। हाँ, और यहीं पर मतलब चीजें बिगड़ गईं। जो खबरें आईं, जो हमारे स्रोत बताते हैं उनके मुताबिक, जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने आगे बढ़े, तो भारतीय टीम ने क्या किया? भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया। साफ मना कर दिया। मना कर दिया। ये तो बड़ी बात है। क्यों? वजह क्या बताई? वजह बताई गई मोहसिन नकवी का पद। वो उस समय सिर्फ एसीसी अध्यक्ष नहीं थे, वो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी थे। ओहो, इंटीरियर मिनिस्टर, ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक पद है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार भारतीय टीम का कहना था कि भाई दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक माहौल है, जो तनाव है, हाँ, वो तो है ही। उसे देखते हुए वो पाकिस्तान के एक इतने बड़े मंत्री के हाथों से सम्मान या ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पर खेल का प्रोटोकॉल एक तरफ और राजनीतिक संवेदनशीलता दूसरी तरफ आमने सामने आ गए। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि एसीसी अध्यक्ष ट्रॉफी देंगे, लेकिन टीम ने उनकी राजनीतिक पहचान को ज्यादा महत्व दिया, ऐसा लगता है। और ये बात भी तो है कि नकवी साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हाँ, ये भी एक पेंच था। मतलब एक ही व्यक्ति एसीसी अध्यक्ष, पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान का आंतरिक मंत्री, ये कॉम्बिनेशन ही वह काफी असाधारण है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट ऑफिशियल का मामला नहीं था, ये भारतीय टीम की नजर में शायद पाकिस्तान सरकार के एक प्रतिनिधि का मामला बन गया। लगता तो यही है, स्रोतों से यही इशारा मिलता है। इसी वजह से उन्होंने इनकार किया। तो फिर क्या हुआ? टीम ने मना कर दिया? स्टेज पर अजीब माहौल बन गया होगा। बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो हुआ, उसने मामले को और हवा दे दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं क्या? कि जब टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो मोहसिन नकवी कथित तौर पर वो ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स लेकर स्टेज से चले गए। क्या ट्रॉफी लेकर चले गए? मतलब दी ही नहीं? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया, खासकर भारतीय मीडिया में, कि वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो और भी अजीब हो गया। बिल्कुल। हालांकि इस पर नकवी साहब की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया है, जो कुछ स्रोतों में मिलता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि वो मंच पर इंतजार कर रहे थे ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन जब भारतीय टीम ने बार बार इनकार किया तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई, असहज हो गई। हो तो गई होगी। और उन्हें कथित तौर पर लगा कि इस सब से उन्हें कार्टून जैसा महसूस कराया जा रहा है, तो उनका वहां से जाना शायद उस अजीब स्थिति से निकलने का एक तरीका था, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन भारतीय खेमे ने इसे कैसे लिया? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ कहा था शायद। हाँ, कप्तान का बयान काफी कुछ कहता है। उन्होंने कहा, और ये द वीक मैगजीन में छपा था, कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को उसकी ट्रॉफी न दी जाए, खासकर इतनी मेहनत से जीती हुई। मतलब साफ है कि खिलाड़ियों के लिए एक शौक था। उनको लगा कि उनकी जीती हुई ट्रॉफी उनसे दूर ले जाई गई। बिल्कुल। तो यहाँ दो अलग अलग नैरेटिव बन गए। एक तरफ नकवी का कहना कि स्थिति अजीब थी इसलिए वो गए, दूसरी तरफ भारतीय टीम की निराशा कि उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। तो ये तय करना मुश्किल है कि नकवी का ट्रॉफी लेकर जाना उस अजीब पल की प्रतिक्रिया थी या कोई और बात थी। ये तो अब व्याख्या पर निर्भर करता है। सही। और यहीं पर सवाल उठता है, खेल भावना का, राजनीतिक संकेतों का, कहाँ खेल की सीमा खत्म होती है, कहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के बाद ऑफिशियल रिएक्शंस क्या हैं भारत से, बीसीसीआई से? रिएक्शंस काफी तेज और कड़े थे।
बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पूरे वाकये की कड़ी निंदा की है। निंदा तो होनी ही थी। हाँ, और उन्होंने औपचारिक तौर पर ट्रॉफी और मेडल्स वापस करने की मांग भी की है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड और दूसरी जगहों पर रिपोर्ट हुआ है। और क्या सिर्फ मांग की है या आगे भी कुछ करने का इरादा है? नहीं, बात इससे आगे जा रही है। जानकारी ये है कि बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सामने उठाने की तैयारी कर रहा है। फॉर्मल कंप्लेंट। आईसीसी तक? मतलब ये अब बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? बिल्कुल। ये दिखाता है कि बीसीसीआई इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। वो इसे सिर्फ मैदान की घटना नहीं मान रहे। उनके हिसाब से ये प्रोटोकॉल का और खेल भावना का सीरियस उल्लंघन है। हाँ, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया का एक बयान भी था ना इस पर। हाँ बिल्कुल, बिजनेस स्टैंडर्ड में उनका बयान छपा था। उन्होंने कहा कि हमने एसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सज्जन ट्रॉफी अपने साथ ले जाएं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विपरीत है। उनके शब्दों में निराशा और नाराजगी साफ झलकती है। साफ तौर पे। और अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के रिश्तों में एक और मुश्किल मोड़ है। ये रिश्ते तो वैसे ही हमेशा नाजुक रहे हैं। सही कहा, राजनीतिक असर तो हमेशा पड़ता ही है। हाँ, और अब आईसीसी में शिकायत जाने का मतलब है कि इसके कुछ ना कुछ परिणाम नियमों के तहत हो सकते हैं। ये दिखाता है कि मैदान की एक घटना कैसे दो देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच एक बड़े टकराव में बदल सकती है। तो ये तो ही घटना और उसके बाद की बातें। अब जरा उस व्यक्ति पे फोकस करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारा विवाद घुमा। मोहसिन नकवी, कौन है ये? इनकी बैकग्राउंड क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि उनकी प्रोफाइल ही इस मामले को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। विकिपीडिया और दूसरे स्रोत जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड से जो जानकारी मिलती है, उनका पूरा नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी है। जन्म लाहौर में 28 अक्टूबर 1978 को एक सैयद परिवार से है। अच्छा। एक दुखद बात ये भी है कि वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके मामा ने उन्हें पाला पोसा। ओके, और पढ़ाई लिखाई? स्कूलिंग लाहौर के क्रिसन मॉडल स्कूल से हुई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो लाहौर का बड़ा नामी कॉलेज है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। ओहायो यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म या उससे जुड़ा कुछ पढ़ा, ऐसा बताया जाता है। जर्नलिज्म, तो मीडिया से कनेक्शन रहा शुरू से? हाँ बिल्कुल। और पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपना मीडिया ग्रुप शुरू किया, सिटी मीडिया ग्रुप। सिटी मीडिया ग्रुप, ये तो पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है शायद। कई चैनल्स हैं इनके। हाँ, काफी बड़ा और प्रभावशाली मीडिया नेटवर्क है आज की तारीख में। टीवी चैनल्स भी हैं, अखबार भी हैं, तो मीडिया में उनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। ठीक है, तो मीडिया ओनर हो गए, लेकिन फिर राजनीति में कैसे आए और क्रिकेट में? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। वो सिर्फ मीडिया मालिक नहीं रहे। जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक वो पंजाब प्रांत के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहे। पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, भले ही केयरटेकर। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो। और फिर मार्च 2024 में उन्हें पाकिस्तान का आंतरिक मंत्री बना दिया गया, इंटीरियर मिनिस्टर। अरे वाह, मतलब सीधा राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर। मीडिया मालिक, फिर सीएम, फिर आंतरिक मंत्री। और यही नहीं रुके। इसी बीच फरवरी 2024 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का चेयरमैन चुन लिया गया। अच्छा। राजनीति के साथ साथ क्रिकेट का टॉप पद भी। हाँ। और फिर सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2025 में उन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। तो मतलब आंतरिक मंत्री, पीसीबी चेयरमैन और एसीसी प्रेसिडेंट सब एक साथ? जी हाँ, यही वो कॉम्बिनेशन है। मीडिया, टॉप लेवल की राजनीति और टॉप लेवल का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब एक ही व्यक्ति के पास। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। और शायद यही कॉम्बिनेशन इस पूरे विवाद की जड़ बना, है ना, जैसा भारतीय टीम के ऐतराज से लगता है। बिल्कुल। स्रोतों का विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना किया तो उनका ऐतराज नकवी के एसीसी प्रेसिडेंट होने पर उतना नहीं था जितना उनके पाकिस्तान का आंतरिक मंत्री होने पर था। तो ये भूमिकाओं का जो ओवरलैप है, ये एक तरह से हितों का टकराव या कम से कम धारणाओं का टकराव तो पैदा करता ही है। निश्चित रूप से, खासकर जब आप इतने संवेदनशील रिश्ते वाले देशों के बीच खेल की बात कर रहे हों। भारतीय टीम ने उन्हें उस वक्त एसीसी प्रेसिडेंट से ज्यादा शायद पाकिस्तान के एक सीनियर मंत्री के तौर पर देखा होगा। और मौजूदा माहौल में शायद वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। लगता तो यही है। ये ओवरलैप ही इस विवाद की असली वजह बना। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति की मल्टीपल भूमिकाएं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी अजीब स्थिति पैदा कर सकती हैं। वो पल स्टेज पर कैसा रहा होगा, मतलब सन्नाटा और टेंशन। हाँ,
कल्पना ही कर सकते हैं। एक तरफ टीम जश्न मनाना चाहती है, दूसरी तरफ ये प्रोटोकॉल और पॉलिटिक्स का टकराव और फिर ट्रॉफी का गायब हो जाना। बयानों से वो ऑकवर्डनेस साफ पता चलती है। सही। ये दिखाता है कि खेल चाहे कितना भी जोड़ने वाला हो, वो हमेशा बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा रहता है, खासकर जब किरदारों की भूमिकाएं इतनी जटिल हों। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने आज एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हुए ट्रॉफी विवाद पर बात की, जो भी स्रोत उपलब्ध थे उनके आधार पर। हाँ, मुख्य बातें क्या रहीं? भारत ने फाइनल जीता, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। वजह बताई गई नकवी का पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री होना और राजनीतिक तनाव, इसके बाद नकवी साहब कथित तौर पर ट्रॉफी और मेडल्स लेकर स्टेज से चले गए, जिस पर उनकी सफाई आई कि स्थिति अजीब हो गई थी। उधर बीसीसीआई ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया, निंदा की, ट्रॉफी वापस मांगी और मामला आईसीसी तक ले जाने की तैयारी है। हमने ये भी समझा कि मोहसिन नकवी की जो मल्टीपल भूमिकाएं हैं, मीडिया मालिक, अंतरिक मंत्री, पीसीबी चेयरमैन, एसीसी अध्यक्ष, उनका ये संगम ही इस विवाद का केंद्र बिंदु बना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये खेल के प्रोटोकॉल, राजनीतिक संवेदनशीलता और फिर व्यक्तिगत एक्शन के बीच एक टकराव था। हाँ, जिसमें खेल भावना और सही गलत की परिभाषा पर अलग अलग राय सामने आई। एक तरफ अपमान और उल्लंघन का आरोप, दूसरी तरफ अजीब स्थिति की दलील। और अंत में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा और स्रोतों से उभरता है और शायद सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए कि मोहसिन नकवी जैसे व्यक्ति, जिनके पास मीडिया, राजनीति, क्रिकेट प्रशासन जैसे पावरफुल क्षेत्रों में इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ हैं, क्या इस तरह का ओवरलैप भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मामलों में उनकी निष्पक्षता, उनकी धारणा, उनके मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकता है? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्या ऐसे ओवरलैप्स बचना चाहिए या ये आज की हकीकत है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ इस एक घटना की बात नहीं, ये खेल और राजनीति के भविष्य के रिश्तों पर भी सवाल उठाता है।